जिसको भी इलेक्शन जीतना है उसको अधिक से अधिक मत पाना होगा। इसके कारण ऊंची जातियों के सामने भी यह व्यवस्था आ गई कि वो वोट पाने के लिए अब तक जिन जातियों को अछूत मानते थे, जिसको अपने से कमतर मानते थे, उनके दरवाजे जाकर उनके सामने उनके चरणों को छुएं ताकि वोट मिले। और एक तरफ तो इनकी मजबूरी बनी, दूसरी तरफ जो निम्न जातियां थी, जो अभी तक शोषित थी, जो अभी तक दमित थी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमको फला पद मिला है भगवान की मर्जी से। मैं पूछता हूँ कि फला पद आजादी के पहले जब हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभाजन था, राजनीतिक व्यवस्थाएं असमानता पूर्वक थी, तब कोई अम्बेडकर क्यों नहीं आगे आया? आपको प्रतिनिधित्व देने की बात होती। यदि गरीब, वंचित, शोषित लोगों को यदि कोई प्रतिनिधित्व दिया तो हमारे संविधान ने दिया था एक सामाजिक क्रांति का भी उद्घोष, वयस्क मताधिकार था। लोकतंत्र, आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लोकतंत्र सिर्फ मत देने से सफल होगा? नहीं, लोकतंत्र एक राजनीतिक विशेषता, एक राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं है। लोकतंत्र एक जीवंत अवधारणा है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जो हमारे समाज में लोकतंत्र होगा, हमारे परिवार में लोकतंत्र होगा। हम अक्सर देखें क्या हमारे समाज में, हमारे परिवार में लोकतंत्र है? बच्चा जब पैदा होता है, वयस्क होने तक जो उसकी शख्सियत बनती है वही उसकी राजनीतिक शख्सियत होती है। हम अपने परिवार में क्या लोकतांत्रिक हैं? क्या परिवार के निर्णय में सब कुछ भागीदार बना रहे हैं? क्या समाज में हमारे निर्णय भागीदार विपूर्ण हैं? बच्चा जो सुनता उससे नहीं सीखता है, जो देखता है उससे सीखता है। हम परिवार में हमारा आचरण दूसरे जातियों के प्रति, दूसरे संप्रदाय के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति क्या है, यही उसके चरित्र का निर्माण करता है। यदि लोकतंत्र को हमें सफल बनाना है तो लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को अपने जीवन में उतारना होगा। असहमतियों के प्रति उदार होना पड़ेगा, हमें समावेशी सोच को रखना पड़ेगा, तभी हमारे देश का लोकतंत्र सफल होगा। मैं अभी तो बोलता ही रहूंगा, आगे के लिए कहते हैं गुरु वो होता है जो प्रेरणा दे, और कम लोग होते हैं जो प्रेरणा देते हैं। क्योंकि प्रेरणा देने के लिए साधक होना चाहिए, साधना करना आना चाहिए। जब तक व्यक्ति ज्ञान का साधक नहीं होगा तब तक वह गुरु प्रेरक नहीं।